हेलो। आज गुरुवार है और मैं आपके गीता के लिए आई हूँ। हमने देखा था लास्ट टाइम कि व्यवसायत्मक बुद्धि होनी चाहिए, निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए कर्मयोग के लिए। एंड वी हैव ऑल्सो सीन दैट देर आर टू दोष आर इन द कर्म, अभिक्रम नाशो दोष एंड प्रत्यवाय दोष। इसका अर्थ भी हमने देखा था कि अभिक्रम नाश दोष इज मीन्स दैट वी शुरू करते हैं कर्म लेकिन पूरा नहीं करते तो उसका फल नहीं मिलता। प्रत्यवाय दोष ये है कि कर्मकांड की कोई बहुत से कर्म ऐसे हैं अमुक इच्छा से किया जाता है और इसकी रिचुअल्स और इसका जो विधि है वो उसके वैदिक जिस तरह बताया है इसी तरह करना है। इसमें कोई भूल हो जाए तो हमें पूरा फल नहीं मिलता। और अभी कभी तो कॉन्ट्राडिक्टरी मिलता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो दो दोष कर्मयोग में नहीं लगता, क्योंकि कर्मयोग की एटीट्यूड कैसा है कि मैं जो कर्म करता हूँ अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता हूँ, ईश्वर के लिए करता हूँ और ईश्वर को अर्पण करके करता हूँ, ऑफर करके करता हूँ। तो जो परिणाम मिलेगा, जो फल मिलेगा वो ईश्वर की तरफ से ही मिलेगा। तो मेरे लिए तो प्रसाद बनेगा और प्रसाद तो हम ऐसे स्वीकार करते हैं माथे पर लगाकर। तो हम तो कोई भी फल मिले, ज़्यादा मिले कम मिले, हम उसको स्वीकार करेंगे, ईश्वर सहर्ष स्वीकार करेंगे क्योंकि वो ईश्वर का प्रसाद है। ऐसी एटीट्यूड होने के कर्मयोगी का ये लक्षण है। और इसलिए उसको कोई दोष नहीं लगता। वह फल तो मिलता ही मिलता है। कैसा फल मिलता है उसे? ये अधूरा छोड़ दे तो भी फल मिलता है, उसमें चूक हो जाए विधि में तो भी फल मिलता है। क्या फिर फल मिलता है उसे? निश्चित रूप से भगवान कहते हैं कि उसका अंतःकरण शुद्ध, अंतःकरण शुद्धि का फल तो मिलता ही है। उसको जो चाहिए वो कदाच कम ज़्यादा मिले और ना मिले और कॉन्ट्राडिक्टरी मिले, लेकिन उसको ये तो मिलता है कि उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, धीरे धीरे शुद्ध होता है और उसको ज्ञान प्राप्ति के लिए योग्यता ये प्रदान करता है। तो ऐसे निश्चयात्मक बुद्धि भी होनी चाहिए कि निश्चयात्मक बुद्धि इसके मायने क्या है कि वो का ध्येय स्पष्ट होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, एक ही विचार के पीछे उसे लगा रहना चाहिए, उसे समझने के लिए, उसे आत्मसात करने के लिए। ऐसा नहीं कि एक के पीछे एक कोई आया धर्मात्मा उसके पीछे भागा, उसका लेक्चर अच्छा लगा तो उसको सुनने लगा, उसका विचारों के अपना लिया, और फिर दूसरा आया दूसरा को सुनने लगा, दूसरे ने कोई पुस्तक दी तो वो पढ़ने लगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो एक विचार है उसको ध्यान में रखकर उसके ही पीछे रहना है, उसको ही अपना बनाने का लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो ये दो श्लोक हमने लास्ट टाइम भी देखा था थोड़ा थोड़ा, और ये यहाँ बाकी के 3 श्लोक है कर्मयोग के पहले। वो क्या है कि वो वर्णन करता है वेदों का, और वेदों की क्या कहते हैं पुष्पमयी भाषा को कैसे कहते हैं। वो वेद ये जो है ना वेदांत, वो 2 भाग में बटा हुआ है। एक कर्मकांड का ज्ञान है, एक ज्ञान कांड का भाग है। जो कर्मकांड है वो जो भगवान हमारी बहुत सी इच्छाएं होती है और इच्छाएं हमें सेटिस्फाई करनी होती है। तो कैसे सेटिस्फाई करें, कौन सी रिचुअल्स और कौन सा यज्ञ, कौन सा जप तप वो उसमें काम आएगा, वो वेद में लिखा है। तो उसको पढ़कर ऐसी जो बताई है ऐसे ही हमें उसे पूरा करना है। तो आपकी इच्छा ये निश्चितपणे सेटिस्फाइड हो जाएगी। लेकिन जो भूल हो तो प्रत्यवाय दोष लगेगा, जो पूरा नहीं कर सके तो अभिक्रम दोष लगेगा ही लगेगा। और जो कर्मयोग की एटीट्यूड होगी आपकी तो आपको निश्चित फल मिलेगा, और वो निश्चित फल है अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होगी। तो ये क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवान कहते हैं यामि मां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः।
43 के श्लोक में कहते हैं, कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। कहना क्या चाहते हैं कि अर्जुन, ये भोगों में तन्मय रहने वाले जो लोग हैं ना, वो कर्म फल को पसंद करते हैं और कर्म फल की प्राप्ति के लिए उसमें वेद में जो कोई लिखा है वो उसे फॉलो करते हैं। और उसका फल क्या जो उसको फल क्या चाहिए, तो कि हमें स्वर्ग चाहिए। तो अर्थ, काम एंड धर्म, ये 3 पुरुषार्थ है। अर्थ है वो हमें कंफर्ट्स देता है, नेसेसिटीज़ का सेटिस्फेक्शन देता है और हम अच्छी तरह रह सकते हैं। रोटी कपड़ा मकान सब अर्थ में आ जाता है। और अर्थ में सिक्योरिटी भी आ जाती है, नाना की, मनी की सिक्योरिटी, संबंधों की सिक्योरिटी और सब तरह की सिक्योरिटी। और वो जो है काम, वो थोड़ा मनोरंजन के लिए हमारे माइंड की जो फिज़िकल जो डिज़ायर्स होती है वो अर्थ में आती है। माइंड्स और इंटेलेक्ट की जो डिज़ायर होती है वो आती है काम में। और धर्म में जो डिज़ायर होती है वो पुण्य कर्म है। मानस पुण्य भी कमाना चाहता है और जो पुण्य कर्म करता है, दान धर्म करता है, किसी को मतलब नीडी लोग को देते हैं, मंदिर में देते हैं, आश्रम में देते हैं, गौ सेवा करते हैं, वो सब पुण्य के कर्म जो करते हैं उसको भी पुण्य कर्म का फल मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। और वो फल प्राप्त करके उसके प्राप्त क्या करना है, या उसके भगवान को नहीं जानना है, उसको चाहिए स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग लोक में जाना है और किसी भी लोक में जाना है, वहाँ आराम से रहना है, वो उसकी इच्छा है, मोक्ष की इच्छा नहीं है। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने की उनकी इच्छा बिल्कुल नहीं है। एंड सो वो ईश्वर के चरण में भी नहीं जाते कभी कभी, ये वो देवी देवताओं को वो पूजन करते हैं, क्योंकि उन्हें उनसे फल जल्दी मिलता है। ईश्वर जल्दी फल नहीं देता, वो देता है अपने को जानने का लाभ देता है, अपना धाम देता है। तो उसको तो समय लगता है, वो तुरंत नहीं मिलता, लेकिन वो तो तुरंत मिलता है देवी देवताओं के पास से। अलबत्त भगवान कहते हैं कि वो जो कर्म फल उसे मिलते हैं, कोई भी देवी के देवता की पूजन करके वो आता है तो मुझसे ही, मैं ही देता हूँ, उनके माध्यम से देता हूँ, पर देता हूँ तो मैं ही। तो भगवान कहते हैं कि जिसको स्वर्ग ही चाहिए, भोग चाहिए, भोग में रस है, उसको तो ये अर्थ काम और धर्म की कार्य करते हैं और ये सब उसको करते हैं। लेकिन कोई मनुष्य इसमें ऐसे निकलते हैं, सब नहीं, कोई ऐसे निकलते हैं कि मैंने बहुत सा धन पाया, बहुत सी प्रतिष्ठा पाई, बहुत से हमें समाज में मान मिला, सब मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, सत्ता मिली, सब मिला, लेकिन फिर भी मुझे कोई अधूरप लगती है, इनएडिक्वेसी लगती है। हमने देखा कि ये सारे मानव जात का प्रश्न है, फंडामेंटल प्रश्न है कि सबको अधूरप लगती है, कुछ खूटता है ऐसा लगता है, कुछ और चाहिए ऐसा लगता है। तो वो ऐसा कोई व्यक्ति जो कर्मयोगी बनता है ना, वो उसको विचार आता है कि मैंने इतना किया तो भी मुझे जो चाहिए, जो सुख चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, वो क्यों नहीं मिला अभी तक। तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे चाहिए सुख और हैप्पीनेस और मैं दौड़ता हूँ अर्थ धर्म और काम के पीछे और मेरा रास्ता कोई दूसरा होता, ऐसा विचार किसी को आता है और उसको वो मुमुक्षु बनता है, उसको फिर मोक्ष चाहिए, ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति चाहिए। क्योंकि उसको समझ में आता है कि आज सुधी मैंने जो किया वो बहुत फलदायी नहीं है, मुझे फुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, आई डोंट एक्सपीरियंस माई लाइफ इज़ मीनिंगफुल। सो वो विचार करता है, कोई को ऐसा विचार आता है और वो मुमुक्षु बनता है, उसको भगवान को जानना है, अपने को जानना है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरे ज़िंदगी का ध्येय क्या है। और ये जो जन्म और मरण और बीच में जो कोई हमें भुगतना पड़ता है सुख दुख, वो उसमें से मुक्ति कैसे मिले। और ये जो अर्थ काम में मैं जुटा रहता हूँ, उस डिज़ायर से मुक्ति में से मुझे कैसे मिले। और इसके लिए जब उसका मन परिपक्व होता है ना, तो गुरु अपने आप मिल जाता है।
ऐसे गुरु को जो शिष्य मैच्योर होता है, जिसको जानना है, खरेखर निश्चयात्मक बुद्धि है, उसके प्राप्त हो गई है, उसको गुरु को शोधने नहीं जाना पड़ता, सर्च नहीं करना पड़ता, गुरु उससे मिल जाता है। कोई भी एक्सक्यूज़ हो उसके गुरु मिलता है। अलबत्त एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब गुरु मिले न तब उसको पहचानना चाहिए। और हम गुरु मिले और उसको पहचाने नहीं और गुरु चला जाए तो अपॉर्चुनिटी आई हमारे द्वार तक, लेकिन हमने उसका हम लाभ नहीं ले सके, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भगवान ये भी कहते हैं अर्जुन को, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भगवान कहते हैं अर्जुन को, ये 3 गुणों से सारा विश्व बना है, मनुष्य में भी 3 गुणों से बना है। क्योंकि ब्रह्म तो अकर्ता है, ब्रह्म कुछ करता नहीं। ब्रह्म में हम 3 गुण मिलाए, सत्व, रजस और तमस। इट मीन्स माया जब मिलती हुई ब्रह्म से, तब हम उसको नाम देते हैं ईश्वर। और ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, और उसको हम कह सकते हैं कि वो जो है वो त्रिगुण से मुक्त है। ऐसे तू भी त्रिगुण से मुक्त हो जा और ये 3 गुणों को छोड़कर तू निर्गुण हो जा, और ऐसा विचार कर कि मैं इस द्वंद्व को, ये राग द्वेष को कैसे उसका फेस करूं। लाइक्स और मन मुझे पसंद की और नापसंद है, उसको मैं कैसे न्यूट्रलाइज करूं, और मुझे पसंद हो या नापसंद हो, देन इवन हाउ मैं अपनी ड्यूटी, अपनी कर्तव्य निभाऊं, ऐसा वो सोचता है। और वो राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है। सुख दुख, जय पराजय, हर्ष शोक, ये सबसे ऊपर उठ जाता है। तो तू ऐसे ऊपर उठ जा और कर्मयोगी बन। देन अर्जुन ने पूछा होगा, भाई कर्मयोग है क्या? तो भगवान अभी समझाते हैं, उसकी व्याख्या देकर बहुत विस्तार से समझाते हैं कि कर्मयोग क्या है। वो हम अगली बार देखेंगे। व्हाट इज कर्मयोग फ्रॉम द 47th वर्सा ऑफ 2nd अध्याय। बाय।